आज इंडिया के अंदर आईपीएल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट बन चुका है और आईपीएल को हर साल लगभग 600 मिलियन लोग द्वारा देखा जाता है। पर इसी चीज़ को देखते हुए मुकेश अंबानी द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया ने आईपीएल के डिजिटल मीडिया राइट्स को खरीद लिए, वो भी पूरे 23,750 करोड़ रुपए देकर। और इस रेस के अंदर डिज्नी स्टार भी कहाँ पीछे रहने वाला था, और इसलिए डिज्नी वालों ने 23,575 करोड़ रुपए देके आईपीएल के टीवी राइट्स को खरीदे। और ये पैसा ऐसा बताया जा रहा है कि जितना सोनी ने दिया था आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, उससे 11 टाइम्स ज़्यादा है। और इसी सब चीज़ों से पता चलता है कि आईपीएल का कितना क्रेज़ है इंडिया के अंदर, और ये क्रेज़ धीरे धीरे समय के साथ और आगे बढ़ता ही जाएगा। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी प्रॉफिट तो छोड़िए, अगले 4 साल तक ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिजनेस के अंदर ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही आपको मिल गया। पिछले साल के मीडिया राइट्स और टीवी राइट्स दोनों ही हॉटस्टार के पास थे, और हॉटस्टार तो सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करता था, बट फिर भी हॉटस्टार एज सच कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था आईपीएल से। कुछ जगहों पे तो आईपीएल काफ़ी लॉस में चल रहा था। और वहीं दूसरे तरफ डिजिटल राइट्स खरीदने के बाद मुकेश अंबानी ने आईपीएल फुल्ली फ्री कर दिया सभी लोगों के लिए। तो क्या ये सौदा मुकेश अंबानी के लिए एक लॉस है? नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुकेश अंबानी इतना सारा पैसा पे करके आईपीएल फ्री क्यों दिखा रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू मुकेश अंबानी अपने पैसे को रिकवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म में लाइक 10 to 15 ईयर्स डाउन द लाइन मुकेश अंबानी इस ओटीटी के गेम को पूरी तरीके से चेंज कर देने वाले हैं। जब मुकेश अंबानी इस आईपीएल के गेम में उतरे तो आईपीएल की वैल्यूएशन 3 टाइम्स बढ़ गई उसके पिछले 5 साल के कंपैरिजन। और आईपीएल इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स दो अलग अलग कंपनियों ने खरीदा है। और मुकेश अंबानी ने आईपीएल को फ्री बस जियो यूजर्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कर दिया, चाहे वो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई भी आप आईपीएल फ्री में देख सकता है जियो सिनेमा पर। बट सीएलएसए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मुकेश अंबानी अपने आईपीएल के बिजनेस को ब्रेक इवन तक भी पहुंचाना चाहते हैं ना, तो उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 57% से इंक्रीज करना होगा, जो कि अभी इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर जो इतना प्राइस बढ़ाया तो काफ़ी हाई चांस है कि मेजॉरिटी कंपनीज आएगी नहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो मुकेश अंबानी अभी ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा है तो मुकेश अंबानी आईपीएल फ्री क्यों दिखा रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुनो। मुकेश अंबानी लॉन्ग टर्म खेलने वाले प्लेयर हैं। मुकेश अंबानी का काफ़ी बड़ा बिजनेस प्लान है इस फ्री आईपीएल के पीछे, जो कि इंडस्ट्री में पूरी तरीके से डिसरप्शन कर देगा। आज इंडिया के अंदर जो मोबाइल का पेनिट्रेशन है ना, वो अप्रॉक्स 450 मिलियन है, और वहीं दूसरी जगह टीवी का पेनिट्रेशन लगभग 920 मिलियन है। बट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 5 सालों में मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़कर 900 मिलियन होने वाला है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मुकेश अंबानी को ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए अभी 4 से 5 साल लगेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनका कॉम्पिटिटर स्टार्स को मात्र 1 से 2 साल ही लगेंगे अपने ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे ये टीवीज़ के नंबर ज़्यादा हैं, बट आने वाले टाइम पे मोबाइल पूरी तरीके से मार्केट के अंदर डोमिनेट कर जाएगा। और जरा आप एक बात ऑब्जर्व करो, आज के टाइम पे क्या टीवी का क्रेज़ पूरी तरीके से ख़त्म होता नहीं जा रहा? जैसे मैं अपने दोस्तों का एग्जांपल देता हूँ, उसमें से कोई रेयरली ही होगा जो आज के दिन टीवी देखता हो, क्योंकि सारा काम हमारे मोबाइल पे ही हो जाता है। इसलिए भले ही आज ही नंबर छोटा है, बट आने वाले टाइम पे मुकेश अंबानी काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और ये जो प्रॉफिट होगा ना, वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। आज इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव बन चुकी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की वजहों से। जियो जो फ्री आईपीएल दिखा रहा है ना, वो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से एक एज प्रोवाइड कराए। फ्री आईपीएल दिखा के मुकेश अंबानी अपना कस्टमर बेस तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो रियल गोल्ड माइन है ना, वो है रिटेंशन, कि आप कस्टमर्स को अपने ऐप पे कितने देर तक रिटेन कर सकते हो। ये बड़ी बड़ी कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर देती है अपने R&D पे, ताकि अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने ऐप पे रिटेन कर सके, उनका ध्यान, उनके फोकस को अट्रैक्ट कर सके। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस फ्री आईपीएल की वजह से जियो सिनेमा के इसके बाद 100 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि कस्टमर को कैसे रिटेन कर सके, क्योंकि जियो की कहानी तो हम सबको पता है। ऐसे तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाना अगले कुछ सालों तक काफ़ी मुश्किल है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और मेजरली ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू मुकेश अंबानी हैवी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट। आईपीएल के मैच के दौरान जो आप ऐड देखते हो, वो मेजर सोर्स है इनकम का। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार जियो सिनेमा के पास 500 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, और हर 10 सेकंड के ऐड के लिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो 18 से 20 लाख है। बट ये प्राइस वेरी होता रहता है हर मैच के, जैसे कि सेमीफाइनल और फाइनल के टाइम ये प्राइस 25 से 30 लाख पहुंच जाता है। ये डील ऐसे नहीं कि बस 10-20 सेकंड के लिए कर दिया, ये डील जो होती है वो बल्क में होती है, और इसलिए कोई कंपनी अपना 60 सेकंड का ऐड 10 बार दिखाना चाहती है
तो वो कंपनी जियो सिनेमा को 12 करोड़ रुपए पे करेगी उस ऐड को दिखलाने के लिए। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस बार जियो सिनेमा 300 से 350 करोड़ रुपए जनरेट करेगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सेकंड जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है टीवी। वैसे तो टीवी राइट्स स्टार के पास है, बट क्या हो अगर मैं आपको कहूँ टीवी पे आईपीएल दिखाने के बाद भी कुछ चंक ऑफ मनी मुकेश अंबानी के पास ही जाने वाला है। तो देखो, आज इंडिया के अंदर 1.4 करोड़ लोग इस 3 केबल कनेक्शंस पे टीवी देखते हैं, डैन नेटवर्क, हैथवे एंड जीटीपीएल। और इन तीनों ही कंपनी में रिलायंस के बहुत ज़्यादा शेयर है। जैसे कि डैन नेटवर्क के अंदर रिलायंस के 58.92%, हैथवे के अंदर 51.34% एंड जीटीपीएल के अंदर 37.30%। इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है ना वो रिलायंस ही ओन करता है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए शायद इस बार रिलायंस ने स्टार्स के चैनल को इनके बेस प्लान से रिमूव करके प्रीमियम में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू, या फिर तो आप प्रीमियम पैसा चार्ज करके स्टार्स को देखो तब भी पैसा मुकेश अंबानी के पास जाएगा, या फिर आप फ्री आईपीएल जियो सिनेमा पे देख के उनके यूजर्स बन जाओ। तो ये था जियो सिनेमा का सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टाइटलशिप और स्पॉन्सरशिप। कंपनी अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पे करती है आईपीएल में, जिससे कि उनका ब्रांड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फॉर एग्जांपल, पिछली बार वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर किया था आईपीएल को, इसलिए आईपीएल को आईपीएल ना कह के वीवो आईपीएल कहते थे। और अभी जो आप करंटली सुनते हैं वो है टाटा आईपीएल। और टाटा इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग 300 करोड़ पे कर रहा है एवरी ईयर। टाइटल के साथ साथ और कई सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, को पावर्ड, को प्रेजेंटिंग, एसोसिएट स्पॉन्सर। और ऐसा एस्टिमेट निकाला जा रहा है कि इस साल जो इस स्पॉन्सरशिप से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरे 400 से 450 करोड़ रुपीस होगा। ये तो थे 3 मेजॉरिटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिनसे कि मोटा पैसा कमाया जा सकता है। अब इसके बाद कुछ और सोर्सेज भी हैं। इसके बाद जियो ने जियो फाइबर के प्लान में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, जहां से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और एड ऑन डेटा की वजह से भी इनका रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा। क्योंकि आईपीएल देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा डेटा की तो ज़रूरत पड़ती है। और इनका जो सबसे सस्ता एड ऑन डेटा है वो 25 रुपये का है। और इनके ही टोटल यूजर्स के केवल 10% लोग भी एड ऑन करते हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ जनरेट होगा। आपको जियो की कहानी तो पता ही होगी, जहां सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री 3G के लिए फाइट कर रहे थे, तो वहीं मुकेश अंबानी 4G लॉन्च करके पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी। जियो ने फ्री सिम बांटे लोगों के बीच और लोगों को कहा कि जितना इंटरनेट चला सकते हो चलाओ, क्योंकि मुकेश अंबानी एक बात जानते थे, एक बार लोगों को फ्री इंटरनेट की आदत लग गई और उनका कस्टमर बेस तैयार हो गया, उसके बाद वो चार्जेस आराम से बढ़ा सकते। और जब मुकेश अंबानी जियो के लिए चार्ज कर रहे थे तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इससे कस्टमर चला जाएगा, बट क्या गया? नहीं ना, और पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो। फ्री आईपीएल दिखा के जो जियो सिनेमा के यूजर्स हैं ना वो अप्रॉक्स 100 मिलियन हो जाएंगे। और मुकेश अंबानी जियो सिनेमा की वैल्यू काफ़ी बढ़ा रहे हैं एज अ OTT, इसलिए उन्होंने आईपीएल को 4K में लॉन्च किया, विद डिफरेंट कैमरा एंगल और काफ़ी सारे मूवीज़, वेब सीरीज और ड्रामा लाने की भी सोच रहे हैं, जिससे कि जियो सिनेमा की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। और एक बार जब कस्टमर हैबिचुअल हो जाएगा तो उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते, क्योंकि एक बात सभी जानते हैं, बिजनेस के अंदर कस्टमर कन्वीनियंस ही सबसे बड़ी बात मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुकेश अंबानी जियो का आईपीएल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि एक बात आप जरा ध्यान से गौर करो, वो जियो की ओवरऑल वैल्यू को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। इतना वैल्यूएशन, इतना कस्टमर बेस, इतना सब्सक्रिप्शन, इन सब से जब वो आईपीएल आएंगे ना 1.5 लाख करोड़ का, तो फिर ये 23,000 करोड़ कुछ भी नहीं होगा उस 1.5 लाख करोड़ के सामने। और यही है मुकेश अंबानी का लॉन्ग टर्म गेम। वो जियो को इतना बड़ा बना देंगे कि जियो मार्केट के अंदर एक तरफ और बाकी कॉम्पिटिटर्स एक तरफ, ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा। और इसलिए मुकेश अंबानी T20 नहीं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। भले ही मैचेस टीम्स के बीच हो, बट जीतेंगे तो मुकेश अंबानी ही। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।